Good morning students, I hope you are all fine. Take out your SST books and open page number 13 and 14. आज हम करेंगे new unit number 4. So take out page number 13 and page number 14. Write date and day on page number 13, which is 27/6/2020. Write classwork and the day is Saturday. Okay. नेम ऑफ द यूनिट इज़ यूनिट फॉर मार्केट. मार्केट क्या होता है? बाज़ार. मार्केट मीन्स बाज़ार. आप इसके साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है. मार्केट क्या होता है? बाज़ार. आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू एंड यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विद मी. इज़ देयर एनी मार्केट नियर योर हाउस? हैव यू एवर बीन देयर? वेरी ऑफन. ऑफन मीन्स अक्सर. ऑफन मीन्स अक्सर. आप इसके साथ अक्सर लिख भी सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है. वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स दैट वी नीड. लॉन्ग अगो पीपल सोल्ड. सोल्ड मीन्स बेचते. सोल्ड मीन्स बेचा. देयर गुड्स. गुड्स क्या होती हैं? अशिया. अंडरलाइन गुड्स एंड ऊपर लिख लें आप अशिया. अशिया भी क्या होती हैं? चीज़ें. अशिया मीन्स चीज़ें. नियर ब्रिजेस. अंडरलाइन ब्रिजेस. 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 ब्रिजेस क्या होते हैं? पुल, जो कि आपके रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि हम लोग रिवर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. ब्रिजेस, पुल. एंड क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड्स क्या होते हैं? चौक. क्रॉस रोड्स क्या होते हैं? चौक. आपने इसके ऊपर क्या लिख दिया? चौक. जहाँ दो से तीन सड़कें आपस में आके मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं क्रॉस रोड्स. मैनी पीपल पास्ड बाय दीज प्लेसेस. सो ट्रेडर्स. ट्रेडर्स का मैंने एरो ऊपर ले गई हूँ, जिसका मतलब है ताजर. ट्रेडर्स मीन्स ताजर. ट्रेडर्स, ताजर. देयर वर श्योर टू हैव कस्टमर्स. कस्टमर्स कौन होते हैं? गाहक, जो कि चीज़ें खरीदते हैं. कस्टमर्स मीन्स गाहक. दीज ट्रेडिंग प्लेसेस वर कॉल्ड मार्केट्स. Soon, people have to come near to where they could buy or sell goods. A small town. Town क्या होता है? कस्बा, यानी जो शहर से बड़ा होता है. शहर से छोटा होता है और गांव से क्या होता है? बड़ा. ठीक है. टाउन मीन्स एक जगह है, जैसा कि हम सिटी में रह रहे हैं, इस तरह टाउन भी क्या है? जगह है जहाँ जो शहर से थोड़ा छोटा होता है और गाँव से क्या होता है? बड़ा. After grew up around the market, traders set up stalls or counters to show their goods. Later, these were covered and became shops. Today, we buy many of the goods we need in shops. These goods क्या होती हैं? अशिया यानी चीज़ें. Goods means अशिया या चीज़ें. Are divided into several types according to their use and sold at different shops in a market. This is a butcher's shop. Underline butchers and repeat with me. Butchers, butchers, butchers. Beef, जो कि किसका गोश्त होता है? गाय का गोश्त. Beef, गाय का गोश्त, ठीक है. एंड मटन कौन सा होता है? बकरे का या बकरी का गोश्त. Beef, गाय का गोश्त. मटन, बकरी का गोश्त. Are both sold here. Beef comes from cows, ये लिखा हुआ भी है. While mutton comes from goats and lambs. Lambs क्या होती है? भेड़ें, वाइट कलर की होती हैं, ठीक है. This is a poultry shop. Underline poultry, poultry, poultry. Chicken is sold here. There are some other shops where fish is sold. Now come to next page, page number 14. This is a vegetable shop. Underline vegetable. We buy vegetables from this shop and then cook them at home. We should always see that vegetables are fresh. Fresh means taza. Fresh means taza. Vegetable shop, chemist shop. This is a chemist shop. Underline chemist. The chemist sells medicines. Chemist कौन होते हैं? जो क्या बेचते हैं? दवाइयाँ. Medicines means दवाइयाँ. We take medicines when we are ill. We should not take medicines without advice from a doctor. Advice means mashwara. Advice means mashwara. This is a supermarket. Underline supermarket.
Almost all kind of things are sold here. These include means शामिल, include means शामिल, underline include means शामिल. कॉस्मेटिक्स मीन्स वो चीज़ें जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं ताकि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम है, आपकी बॉडी इन्हेंस हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शैम्पू हो गया या कोई भी चीज़ जिससे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो. फूड आइटम्स यानी खाने की चीज़ें. गारमेंट्स कपड़े वगैरह, ठीक है, गारमेंट्स कपड़े. शूज़, बुक्स एंड मैनी अदर आइटम्स. आइटम्स भी क्या होती हैं? अशिया यानी चीज़ें. आइटम्स मीन्स अशिया या चीज़ें. This is a bookshop, underline bookshop. We buy books from here. Books give us knowledge, underline knowledge. Knowledge means ilm. Knowledge means ilm. And entertainment. Entertainment. Underline entertainment means the free, जिससे आप पढ़कर आप क्या होते हैं? enjoy करते हैं उस चीज़ को. They also tell us about how people live and what they think. Book collecting is a good hobby. Some children spend their pocket money buying book of their own choice. Choice means marzi. Do you know where all the different things come from in the market? All the products means जो चीज़ें आपको दी जाती हैं मार्केट में, बेची जाती हैं. Use here are produced means कहाँ बनती हैं. In factories, farms or in people's home. Underline factories, farms, people's home. Most of the things are made from crops. Crops क्या होती हैं? फसलें. फसलें. Cultivated means जहाँ वो उगाई जाती हैं यानी काश्त की जाती हैं. Cultivated on farms. Farms क्या होते हैं? खेत. For instance क्या है? मिसाल के तौर पर यानी for example. Instance means मिसाल. The chips you buy from a supermarket are made out of potatoes. Potatoes क्या होते हैं? आलू. Potatoes are grown on farms and then sent to factories where they turned into potato chips. These chips are packed and sent to the market so that you can buy them. I'm going to repeat the difficult words for you. Okay. Often, अक्सर. Market, goods, अशिया या चीज़ें. Bridges, पुल. Crossroads, चौक यानी different roads वहाँ क्या करती हैं? एक साथ क्रॉस करती हैं, उसको हम कहते हैं, मिलती हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस रोड. Traders, ताजिर. Okay. Next, butcher's shop, mutton, cows. Poultry shop. Next, vegetable shop, chemist shop, medicines, advice, mashwara. Supermarket include shamil, cosmetics, garments. Bookshop, knowledge, ilm, entertainment, tafree. Choice, marzi. Factories, farms, people's home. Instance, मिसाल के तौर पर यानी for example. Okay, now I'm going to explain this lesson for you. So first of all, हमारा लेसन आज का क्या है? मार्केट मीन्स बाज़ार, जहाँ जाके आप लोग क्या करते हैं? चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं. उन्होंने कहा है इज़ देयर एनी मार्केट नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास कोई मार्केट है? ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल स्कीम 3 में रह रही हैं तो जी हाँ, हमारे घर के पास बहुत सारी मार्केट्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल मार्केट है जहाँ हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, कपड़ों की, बुक्स की, मेडिसिन्स की, हर तरह की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल मौजूद हैं. हैव यू एवर बीन देयर? क्या उन्होंने पूछा है कि आप कभी मार्केट गए हैं? जाहिर सी बात है, हर कोई जाता है मार्केट अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए. वेरी ऑफन, कभी कभार, वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स डैट वी नीड. हम मार्केट इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? मार्केट. फॉर एग्ज़ाम्पल घर के आपने किचन का कोई सामान लेना है, ठीक है, आपने शुगर लेनी है, आपने ऑयल लेना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट, क्योंकि वो हमें क्या चाहिए? ज़रूरत है हमारे घर के लिए. लॉन्ग अगो, लेकिन अब हम बात करें पहले ज़माने के लोगों की. लॉन्ग अगो मीन्स पहले की बात है.
कि जब वहाँ पर ना मार्केट्स होती थी, ना वहाँ पर गाड़ियाँ होती थी कि सामान आए, ना शॉप्स होती थी, तो लोग कैसे अपनी चीज़ें ख़रीदते थे? पीपल सॉल्ड देयर गुड्स नियर ब्रिजेस एंड क्रॉस रोड्स। तो लोग क्या करते थे, अपना सामान लेके, जो चीज़ें उन्होंने बेचनी होती थी वो कहाँ लेके आते थे? ब्रिजेस मीन्स पुल के पास, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग गुजरा करते थे। एंड क्रॉस रोड्स मीन जहाँ डिफरेंट 2-3 सड़कें आपस में आके मिलती हैं, वहाँ पर रुक के वो लोग क्या लगाते थे, या तो स्टॉल लगा लेते थे या वो अपना काउंटर लगा के वहाँ पर चीज़ें बेचा करते थे। अब उन्होंने कहा वहाँ क्यों लगाया करते थे? क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर क्या करते हैं, गुजरा करते थे, और अब जाहिर सी बात है आप वही स्टॉल लगाएंगे, वही चीज़ें बेचेंगे जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर लोग गुजरेंगे, और जब वो हमारा स्टॉल देखेंगे तो वो हमारे हमसे चीज़ें लेंगे। सो ट्रेडर्स वर श्योर टू हैव कस्टमर्स। ट्रेडर्स मीन जो चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स मीन्स चीज़ें ख़रीदने वाला और बेचने वाले। जाहिर सी बात है वहाँ पर उन्हें पता होता था कि अगर हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे तो यहाँ से हमारे लिए कस्टमर्स मीन जो चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, वहाँ से लोग ज़रूर गुजरेंगे। दीज ट्रेडिंग प्लेसेस वर कॉल्ड मार्केट्स। इन जगहों को हम क्या कहते थे पहले? मार्केट्स, ठीक है। अब तो आप कहीं भी जाएं तो आपको मार्केट इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन पहले लोगों को दूर जाना पड़ता था चीज़ें ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वो लोग जो ट्रेडर्स मीन जो ताजिर जो है वो चीज़ें वहीं लगाया करते थे जहाँ पर उन्हें पता होता था कि लोग आके वहाँ से ख़रीद लेंगे, उन्हें आसानी होगी। सून, जल्द ही, पीपल केम टू लिव नियर टू वेयर दे कुड बाय और सेल गुड्स। अब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो बहुत दूर जाकर चीज़ें ख़रीदें और लेकर आएँ, क्योंकि पहले ना गाड़ी होती थी, ठीक है, उन्हें पैदल जाना पड़ता था या वो किसी एनिमल्स का सहारा लेते थे। तो ऐसा ऐसा लोगों ने क्या किया कि वो उसी जगह पर आके रहना शुरू कर दिया जहाँ पर उन्हें चीज़ें आसानी से मिल सकती थी और वो उसे वहाँ पर बेच सकते थे, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग एक जगह आकर रहना शुरू कर दें तो वो या तो गांव बन जाता है या एक शहर बन जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक स्मॉल टाउन यानी एक कस्बा जो कि शहर से छोटा होता है लेकिन गाँव से बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पर लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया। अब जब जाहिर सी बात है जब लोग रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए वहाँ पर क्या बन गई? मार्केट। अब ट्रेडर्स मीन जो चीज़ें बेचने वाले थे उन्होंने वहाँ पर क्या लगाना शुरू कर दिया? स्टॉल्स, ठीक है। और काउंटर्स मीन जहाँ आपने देखा होगा मार्केट जाते हैं तो कोई भी शॉप पे उनके आगे काउंटर होता है जहाँ पर वो चीज़ें रखते हैं और फिर वो बेचते हैं। अपनी चीज़ें दिखाने के लिए उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? ट्रेडर्स ने या तो स्टॉल लगा दी और काउंटर्स पे वो अपनी क्या करते थे? चीज़ें रख देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कोई फ़िश की शॉप पे जाएँ तो उन्होंने फ़िश सामने उस काउंटर पे रखी होती है। लेटर दीज वर कवर्ड एंड बिकम शॉप्स। आहिस्ता आहिस्ता वो शॉप्स क्या हो गई, उनकी साइड पे दीवारें बन गई और उन शॉप्स को कवर कर दिया और वो मुकम्मल तौर पर एक प्रॉपर क्या बन गई? शॉप बन गई, ठीक है। आज की अगर हम बात करें, हमें आज कल बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। वी बाय मैनी ऑफ द गुड्स वी नीड इन शॉप्स। हमने कहा है हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो कि हमें शॉप्स में आसानी से मिल जाती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें चिकन चाहिए, हमें बीफ चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, तो ये सारे कभी कभार एक शॉप पे होते हैं और कभी कभार इनकी क्या है, हर एक चीज़ की अलग अलग शॉप मौजूद है। These goods are divided into several types according to their use and sold at different shops in a market। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ की अलग अलग शॉप मौजूद है और जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम मार्केट जाते हैं और उस शॉप से क्या कर लेते हैं? ख़रीद लेते हैं। अब सबसे पहली शॉप कौन सी आपको दिखाई गई है? बुचर्स शॉप। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको गाय का गोश्त है, वहाँ पर अगर आपने गाय का गोश्त ख़रीदना है तो हम कौन सी शॉप पे जाएंगे? बुचर्स शॉप। कौन सी शॉप पे? बुचर्स शॉप। अब बुचर्स शॉप पे क्या मिलता है? बीफ एंड मटन। बीफ यानी जो गाय का गोश्त होता है और मटन मीन्स जो किसका गोश्त होता है? बकरी का, ठीक है। आप अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गोश्त खाने का दिल चाह रहा है तो हम जाएंगे मार्केट, बुचर्स शॉप पे जाएंगे, वहाँ से हम उनसे कहेंगे कि अगर हमें बीफ चाहिए तो हम बीफ ले लेंगे, मटन चाहिए तो मटन। बीफ कहाँ से आता है? गाय के गोश्त से। और मटन कहाँ से आता है? गोश्त यानी बकरी या लैम्स मीन्स जो भेड़ों का गोश्त होता है उसे हम कहते हैं मटन। अब अगर हमें चिकन चाहिए, हमें बीफ नहीं चाहिए, तो हम किस शॉप पे जाएंगे? पोल्ट्री शॉप। विच शॉप? पोल्ट्री शॉप। पोल्ट्री शॉप के पे क्या बेचा जाता है? चिकन। क्या बेचा जाता है? चिकन। आप लोग घर में चिकन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो ज़्यादातर लोग चिकन को पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्या है कि अगर हमें चिकन चाहिए तो हम कौन सी शॉप पे जाएंगे? पोल्ट्री शॉप। और बहुत सारी आपने देखा होगा अगर आप वैली वेस्ट के पास देखें तो वहाँ पर फ़िश बेची जाती है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर शॉप नहीं है लेकिन उन्होंने काउंटर पर क्या रखी होती है? फ़िश, और वहाँ पर वो क्या करते हैं? बेचते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेबल शॉप कि अगर आप लोगों ने कोई भी वेजिटेबल खाना है यानी सब्जियां खानी है, ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है हम कहाँ जाएंगे, वेजिटेबल शॉप पे। वहाँ से हम वेजिटेबल लेंगे, उनको पकाएंगे, उनको घर लाते हैं, उनको पकाते हैं और फिर हमको क्या करते हैं, खाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत से डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स मौजूद हैं, और जब भी आप वेजिटेबल ख़रीदें तो हमेशा देखें कि वेजिटेबल्स क्या हों, फ्रेश हों, ठीक है। अब नेक्स्ट शॉप आ जाती है केमिस्ट शॉप। कौन सी शॉप, केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप पे क्या बेची जाती हैं, दवाइयाँ। केमिस्ट शॉप पे क्या बेची जाती हैं, दवाइयाँ। केमिस्ट सेल मेडिसिन्स। केमिस्ट आपने देखा होगा डिफरेंट उनकी बहुत सारी तरह की क्या मौजूद होती है, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्या होती हैं, दवाइयाँ, और दवाइयाँ हम तभी लेते हैं जब हम क्या होते हैं, बीमार। वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। हमें डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, हम वहाँ जाके केमिस्ट शॉप से उनको दिखाते हैं स्लिप, वो हमें क्या दे देते हैं, मेडिसिन। सो केमिस्ट शॉप पे क्या बेची जाती हैं, मेडिसिन। दिस इज़ अ सुपर मार्केट। अब ये आपको दिखाई जा रही है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट क्या होता है, सुपर मार्केट एक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैक मार्ट वैली वेज के पास मौजूद है, ठीक है, या वहाँ पर अगर आप जाएं तो सुपर स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आप अगर जाएं तो आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स चाहिए वेजिटेबल्स होंगे, चिकन चाहिए, बीफ चाहिए, या अगर आपको कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है, शूज़ चाहिए, उसके लिए अलग कॉर्नर बना होता है, ठीक है, ज्वेलरी के लिए अलग बना होता है। तो हर तरह की चीज़ कहाँ बेची जाती है, सुपर मार्केट में। उसमें क्या क्या शामिल है, कॉस्मेटिक्स मीन्स आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप, आपका शैम्पू वगैरह, कोई भी चीज़। फूड आइटम्स मीन्स खाने की चीज़ें, जैसा कि आपके पास पैक भी होती हैं, जैसे कि नगेट्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, या वेजिटेबल्स हो गए। गारमेंट्स मीन्स कपड़े वगैरह, ठीक है, कपड़े पहनने का भी शौक़ होता है। शूज़ मौजूद होते हैं, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं, सुपर मार्केट में। तो सुपर मार्केट वो मॉल या प्लाज़ा होता है जहाँ पर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं या बेची जाती हैं। अब आ जाते हैं साइड पे मौजूद हैं बुक्स। आपका जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं, हमें बुक्स चाहिए होती हैं, तो हम कहाँ पर जाते हैं, बुक शॉप पे। बुक शॉप पे हम क्या करते हैं, वहाँ से हम क्या ख़रीदते हैं, बुक्स। बुक्स शॉप पे हम क्या ख़रीदते हैं, बुक्स, क्योंकि बुक्स हमें क्या देती हैं, नॉलेज मीन्स इल्म देती हैं, एंड एंटरटेनमेंट मीन्स अगर हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या अगर हम न्यू बुक्स होती हैं तो हमें इन्जॉयमेंट मिलती है कि हम न्यू बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे थिंक। ये हमें ये भी बताते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं और वो क्या सोचते हैं। बुक कलेक्टिंग इज़ अ गुड हॉबी। अब कुछ लोगों को शौक़ होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों के घर जाएँ तो उनकी प्रॉपर ड्राइंग में एक रैक्स बने होते हैं जहाँ उन्होंने अपनी बुक्स कलेक्ट की होती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को बुक जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कुछ चिल्ड्रन क्या करते हैं, जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, वो उससे क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्टोरी बुक्स ख़रीदना चाहते हैं या कोई भी बुक्स ख़रीदना पसंद करते हैं और उनके क्या बनाते हैं, अपने घर में स्टोर करते हैं, और फिर उनको अगर जब फ्री टाइम मिलता है तो वो क्या करते हैं, बुक्स को रीड। अब उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि डिफरेंट चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये आती कहाँ से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चिकन के बारे में पढ़ा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये डिफरेंट चीज़ें मार्केट में आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। ऑल द प्रोडक्ट्स मीन्स जितनी भी अशियाँ, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये आती कहाँ से हैं, या तो फैक्ट्रीज से या फार्म से, या लोग अपने घरों में बनाते हैं। कहाँ से आती हैं चीज़ें, या लोग फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े वगैरह हो गए, आपकी कॉस्मेटिक्स हो गया, शूज़ हो गई, ठीक है, बुक्स हो गई, ये सारी कहाँ पर बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में। अब फार्म्स में क्या बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आटा अगर हमें चाहिए, अगर हमें फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, अगर हमें दालें चाहिए, तो ये कहाँ पर बनती हैं, फार्म्स में। फार्म्स में जब वो पक जाती हैं तो वो आके शहर में बेची जाती हैं, और फिर वो आके किसको बेचते हैं, शॉप्स वालों को। और इन पीपल्स होम, और बहुत सारे लोग जो है वो एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई वगैरह लोग अपने घरों में बनाते हैं, या कोई खाने का सामान वो घर में बनाते हैं और फिर उसे आगे शॉप्स पे बेचते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल केक वगैरह हो गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मेड फ्रॉम क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन फार्म। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर ग्रो की जाती हैं, फार्म्स यानी खेतों में। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चिप्स खानी है, ठीक है, जो बाहर वाली होती है पैक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लेस खाना है, ठीक है, तो लेस आप जो चिप्स बाय फ्रॉम अ सुपर मार्केट आर मेड आउट ऑफ पोटैटोज। जो चिप्स आप बाहर से ले रहे हैं, पैक लेस हो गया या वेवी हो गया, ठीक है, वो किससे बनता है, पोटैटो मीन्स आलू से। और आलू कहाँ से आ रहे हैं,
पोटैटोज़ आर ग्रोन ऑन फार्म्स, और पोटैटोज़ कहाँ उगाई जाती हैं? फार्म्स में, और जब वो पक जाती हैं तो उन्हें आगे कहाँ बेचा जाता है? फैक्ट्रीज़ में, और जब वो फैक्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं? उनको कट करके उनकी क्या बना देते हैं? पोटैटो चिप्स। सो देख रहे हैं कि एक पैकेट में जो चिप्स मौजूद है वो पोटैटो से आई। पोटैटो कहाँ उगाया हमने? खेतों में वालों ने जब वो पक गए तो उन्होंने आगे फैक्ट्रीज़ वालों को बेचे, और फैक्ट्रीज़ वालों ने क्या बना दी? पोटैटो चिप्स। इन चिप्स को पैक किया जाता है और फिर इसको कहाँ बेचा जाता है? मार्केट में, ताकि लोग इसको ख़रीदें। ठीक है, तो ये कौन सारा कर रहा है? ट्रेडर्स, यानी जो चीज़ें ख़रीदते भी हैं और आगे बेचते भी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कैंटीन में जो चीज़ें आ रही हैं वो पहले किसी ने ख़रीदी हैं और फिर वो आगे आपको आके बेच रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा? आज का टॉपिक क्या था? मार्केट मीन्स बाज़ार, जहाँ से हम चीज़ें ख़रीदते हैं जब हमें क्या होती हैं? चाहिए होती हैं। ठीक है, पहले ज़माने में लोग कहाँ पर अपना स्टॉल लगाया करते थे? क्रॉस रोड्स पे या ब्रिजेस पे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनके पास आके रहना शुरू कर दिया और वो क्या बन गई? मार्केट। बुचर शॉप क्या आता है? जहाँ से हम गोश्त खरीदते हैं, वो गाय का भी हो सकता है, वो बकरी का भी हो सकता है। पोल्ट्री शॉप क्या होता है? जहाँ से क्या मिलता है? चिकन। नेक्स्ट क्या था? वेजिटेबल शॉप, जहाँ से वेजिटेबल्स मिलते हैं। फ्रूट शॉप, जहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं। केमिस्ट शॉप क्या होती है? जहाँ से क्या मिलती हैं? दवाइयाँ। सुपर मार्केट क्या होती हैं? जहाँ पर हर तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर आप मैक मार्ट देख लें, मेट्रो देख लें, ठीक है, सुपर स्टोर, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी, चाहे वो शूज़ हों, बुक्स हों, गारमेंट्स हों, कपड़े हों, खाने की चीज़ें हों, या कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप वगैरह का कुछ भी सामान हो। तो आपको अगर एक जगह पे जाना है तो आप किसी भी सुपर मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। बुक शॉप पे हमें क्या मिलती हैं? बुक्स। और ये सारी चीज़ें जो आपके पास मार्केट में आ रही हैं, या तो ये फैक्ट्री से आती हैं, या फार्म से, खेतों से, या लोग अपने घरों में बनाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट टाइम हम इसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।